हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि स्क्राइबल पैड हम एग्जाम में कैसे यूज करें, या आप कह सकते हो एग्जाम में जो आपको रफ शीट दिया जाता है उसका हमें कैसे यूज करना चाहिए। इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखा यह जाता है कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको एक पैड दिया जाए जिसमें 12 पेजेस होते हैं, सिर्फ आपको उतना यूज करना हो। अगर आप प्रॉपरली उसे मैनेज नहीं करते हैं, हो सकता है आपको ज़्यादा पेजेस की रिक्वायरमेंट हो जाए, या आपको ऐसा कौन सा तरीका फॉलो करना चाहिए ताकि पैड को आप प्रॉपरली यूज कर सके। अगर आप चाहें तो किसी क्वेश्चन को अगर आपको वेरीफाई करना है या देखना है कि वो क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, आपको ढूंढने में आसानी हो जाए, तो आज उन तरीकों पर हम लोग बात करने वाले कि रफ शीट को हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं एग्जाम में जो आपको रफ शीट दिया जाता है तो लगभग वहां पे 12 पेजेस होते हैं। अगर एक बार जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का कुछ एक आपको रफ शीट दिया जाएगा जिसमें लगभग 12 पेजेस होते हैं, या हो सकता है 11 भी पेजेस हो, तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 12 पेजेस हैं। और अगर इन पेजेस की मैं बात करूं तो कैसे दिखते हैं पेज, देखिए कुछ इस तरह से एक पेज आपको दिखता है। तो आप क्या करते हैं, सीधा उठाकर यहाँ यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम स्टार्ट होने से थोड़ा समय पहले आपको रफ शीट दिया जाता है। तो प्रॉपरली हमें कैसे यूज करना है, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो जैम एग्जाम में 60 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मेरे पास 12 पेजेस दिए गए हैं, अगर दोनों साइड हम काउंट कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 24 पेजेस हो जाएंगे। ऐसे एक एक पेज पकड़े 12, बट दोनों साइड हम कर सकते हो तो लगभग 24 होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप चाहो तो दो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या आप पेज को ऐसा कर लीजिए कि ऐसे 4 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लीजिए। आपको ऐसे हर पार्ट में ऐसा नहीं करना, सिंपली एक पेज दिया गया उसको ले लो, 4 पार्ट में आप फोल्ड कर दो। जो भी आपको करना है ना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना स्पेस सफिशिएंट ना हो, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से एक सिस्टमैटिक तरीके से 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन होंगे ना, तो बाद में अगर आपको लगता है किसी एक क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो वहां से फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पर मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो इस पे आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, और लेटर आप छोटा रखने की कोशिश करिए, और इतना भी छोटा नहीं कि विजिबल ना हो। एटलीस्ट आप ऐसे रखें कि ताकि आप समझ सके। अगर आगे चल के आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन पर बाद में आकर मैं सोचूंगा कि इन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोगों को एक टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर होगा, एक सीक्वेंस में अगर आप चल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर होगा, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी तरीका आपने अप्लाई किया होगा यहाँ पर आपको दिखेगा। बाद में आपको सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। तो ओवरऑल अगर इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपको रफ सीट कम पड़ जाए, तो इतने में भी मैनेज किया जा सकता है। बट कभी कभार ये भी देखा जाता है कि किसी स्टूडेंट को इतने सीट में उनका रफ का काम नहीं हो पाता है, तो ऐसे में वो दूसरे सीट की मांग करते हैं, तो दूसरा उनको दिया भी जाता है। बट ऐसा भी किया जाता है कि पुराना वाला ले लेते हैं फिर आपको नया देते हैं। हो सकता है अगर पुराना वाला ले रहे हैं तो उस केस में वहां पर आपने कुछ रिजल्ट थियरम या कुछ डाउटफुल वाली चीजें हो जो उसमें ही रह जाए, तो आपको प्रॉपरली क्या करना है, ऐसे मैनेज करना है कि एक सीट में ही सारा काम हो जाए, या आपको जो एक पैड दिया जा रहा है वहां पर ही आपका पूरा काम हो जाए। तो एक तरीका ये हो गया, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। और एक बात आप लोग ये भी ध्यान में रखना, जैसे कि मान लीजिए मैंने पेजेस से लिया स्टार्ट किया, ये सपोज पहला पेज है, इसके आगे जाऊंगा दूसरा होगा, तो आपको ना उल्टे वाले साइड पे नहीं लिखना है, पहले सीधे साइड से लिख लीजिए। जब आपकी सीधे साइड के पूरे खत्म हो जाए पेजेस, फिर आपको क्या करिए, इस पैड को उल्टा कर दीजिए, फिर उल्टे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब आप इसे फोल्ड करोगे ना तो इतना पेजेस आपका चला जाता है। तो इसलिए एक बार स्टार्ट से सीधे से पूरा 1 से लेकर 12 तक चले जाइए। जब वहां तक आपका सीट कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर पीछे वाली साइड बची हुई है, फिर उसे उल्टा कर लीजिए, फिर वहां से आप लोग स्टार्ट करिए। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रफ सीट को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये था मेरे साइड से सजेशन। और अगर आप लोगों को लगता है ना कि जरूरी नहीं कि आप इसे 4 पार्ट में ही डिवाइड करो, अगर पेजेस हैं सफिशिएंट तो आप चाहो तो इस सेक्शन को ना आप ऐसे 2 पार्ट में भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं 2 पार्ट में ही हम करना चाहे, तो ऐसे भी पहला क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर, ऐसे भी आप करके इसे मैनेज कर सकते हो। बट अगर हम 4 पार्ट में करते हैं ना, तो फिर हमें पेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, और हमारा क्वेश्चन किस पेज पर है, कहाँ पर है, अगर हम रैंडमली करने जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर हमें ढूंढने में आसानी हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जब भी जैम एग्जाम के लिए जाएंगे इस संडे को, तो आप लोगों को क्या करना है, यही तरीका फॉलो करना है रफ सीट के लिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है
कि IIT JAM एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज सिर्फ ₹1 में कर दिया है। अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है उसे आप लोग ले लीजिए। कैसे लेना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलेंगी, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी YT लाइव हो रहा है उनके PDF है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, पेपर एनालिसिस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कट ऑफ है, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को IFS के ऐप में मिलेंगी। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।